बीते दिनों जयपुर में आयोजित किया गया मिलेट्स और मस्टर्ड कॉन्क्लेव कार्यक्रम, जिसमें बात की गई कि किस तरीके से मिलेट्स की संभावनाएं हैं, किस तरीके से बाजार भाव है और किस तरीके से किसानों के लिए उन्नति का एक नया अवसर बन सकता है। इस बात पर और जानकारी के लिए हमने बनाई है मिलेट्स और मस्टर्ड कॉन्क्लेव पर एक विशेष रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं। राजस्थान कृषि विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी जयपुर में पिछले दिनों राजस्थान मिलेट और मस्टर्ड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ ही साथ कृषि शिक्षार्थियों और मिलेट उत्पादन करने वाले प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया गया। मिलेट उत्पादक प्रगतिशील किसानों ने इस अवसर पर अपनी स्टॉल्स भी लगाई, जहां किसानों और विशेषज्ञों का पूरे दिन तांता लगा रहा। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह भी उपस्थित रहे। हम लोगों ने 2 हाइब्रिड्स दिए थे, MPMH 17 और MPMH 21। दोनों कैरेक्टर हमने इनबिल्ट किए थे, हीट और ड्रॉट के। ऐसी वैरायटीज प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं, तो उनका बीज उत्पादन होकर किसानों को मिले। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, आज बायो फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। अभी मैं जॉबनेर में वाइस चांसलर हूं, तो हमने दुर्गापुरा से 2 हाइब्रिड्स पहले दिए थे, RHB 233 और RHB 234, दोनों बायो फोर्टिफाइड है, जिनमें आयरन और जिंक का लेवल जो तय मापदंड है बायो फोर्टिफिकेशन के, उससे जस्ट दुगुना है दोनों का, जिंक और आयरन का। और एक अभी लेटेस्ट हमने दिया है, तीसरा हाइब्रिड और जो बायो फोर्टिफाइड की कैटेगरी में है। तीसरी चीज आती है बीज के अलावा कि किसान ये सोच के चलता है कि बाजरे में वर्षा आधारित फसल है, को पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार 2 बरसातों के बीच में ज्यादा गैप आ जाता है, तो किसानों को जरूर लाइफ सेविंग इरिगेशन देनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। इससे बाद में बात आती है जो सबसे बड़ी दिक्कत फूड इंडस्ट्री या वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग में बाजरे के में रेंसिडिटी, खट्टापन, कड़वापन, ये सबसे बड़ा एक इनबिल्ट कैरेक्टर है बाजरे के साथ जुड़ा हुआ। जब तक बाजरा साबुत रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन उसका आटा बन गया उस दिन के बाद उसमें कार्रवाई शुरू हो जाती है, और वो जो खराब होता है, चाहे उसको रेंसिडिटी इंग्लिश में कहें या खट्टापन या कड़वापन हिंदी में कहें, वो शुरुआत होती है। वही कारण है कि बाजरा इतना बड़ा उत्पादन होते हुए 45 लाख तो सिर्फ राजस्थान में ऑन एन एवरेज, कई बार 56 लाख में भी हुआ है, कई बार 38-39 लाख में भी हुआ है, वो बरसात के ऊपर निर्भर करता है। आटा इंडस्ट्री में चाहे सिंगल ग्रेन आटा हो, मल्टीग्रेन आटा हो, इसलिए नहीं जा पा रहा कि रेंसिडिटी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक हम बाजरे की सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, आटे की सेल्फ लाइफ को। तो वो बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बाजरा, ठीक है हम मिलेट्स में काउंट करते हैं, लेकिन खुद बाजरे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी अच्छा खासा है, बहुत कम नहीं है, वो लगभग 45 और 48 के बीच में है। ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। पर फिर भी वैल्यू एडिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो लाइफ सेविंग इरिगेशन की मैंने बात की, इनपुट्स मैनेजमेंट की बात की, वो किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है वो। बाकी बहुत सारे हाइब्रिड्स, बायो फोर्टिफाइड हाइब्रिड्स वो अवेलेबल हैं, आप लोग उगाते हो। रीजनल गैप जरूर है कि 45 लाख में हो रहा है बाजरा, बाड़मेर की एवरेज प्रोडक्टिविटी 6-7 क्विंटल है, जबकि जयपुर की, अलवर की, दौसा की एवरेज प्रोडक्टिविटी 25-30 क्विंटल के आसपास है, क्योंकि वहां जमीन और पानी दोनों में
और मैनेजमेंट में, तीनों चीजों में अंतर है, तो किसान यहां बेहतर करते हैं और प्रयास करने चाहिए। और जो लोकल लैंड रेसेज हैं, जितनी भी देसी बाजरी या और लैंड रेसेज 14-15 राजस्थान में है, उनको कंजर्वेशन का काम हम रिसर्च में कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकती है इनकी रिसर्च में यूज करने की, वो काम हम लगातार करते रहते हैं। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की। राजस्थान में खेती बहुत विविध तरह की है और राजस्थान की खेती की अपनी एक विशेषता है। यहाँ पर सूखे से लेकर और गीले तक की स्थितियाँ मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। हम विशेष तौर से बात करें तो मिलेट्स, जिसको हम श्री अन्न भी कहते हैं, मोटा धान भी कहते हैं, उसमें विशेष तौर से बाजरा एक राजस्थान की पहचान है। लेकिन क्या बाजरा उगाने से हमारे किसान को कोई फ़ायदा अब आज की परिस्थिति में हो रहा है? क्योंकि देखिए, सारी चीज़ बदल रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो हम खेती में खाद, उर्वरक, दूसरी चीज़ें डालते हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं, पानी की उपलब्धता हमारे पास में कम है, और उसके बाद जब हमारी फसल आती है तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कीड़े बीमारी, मौसमी बीमारियां, ये सब उसके ऊपर लगता है। और अंत में जाकर किसान को जब उत्पादन मिलने की स्थिति आती है, जब कटाई करते हैं, तो वही वाली स्थिति हो जाती है कि कोई ना कोई बैरी बनकर सामने खड़ा होता है और हम उत्पाद ले नहीं पाते, बहुत कम हमारा उत्पादन होता है। और फिर उस उत्पाद को लेकर हम किस प्रकार एक लगातार खेती कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो युवा, आने वाले युवा हैं, वो खेती से दूर होते जा रहे हैं। तो हमको एक ऐसी तकनीक, ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम कृषि के अंदर तकनीक का उपयोग करें। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर एस शेखावत और अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉक्टर अजय कुमार पचौड़ी भी मौजूद रहे। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने राजस्थान में मिलेट की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर एस शेखावत ने भी किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान मिलेट उत्पादन में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये बड़ा हर्ष का विषय है आज कि फिक्की द्वारा ये मिलेट्स और मस्टर्ड पे ये वन डे कॉन्क्लेव जो रखा गया है, एक बड़ा एक टाइमली इवेंट है, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इस पे फोकस करने के लिए आज हम दिन भर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अपन लोग कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से निकल के आएगा इस सेक्टर के लिए, मिलेट सेक्टर के लिए, ऑयल सीड सेक्टर के लिए, जो भारतीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही बहुत ही प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेरे साथी ने बताया था कि हम अभी भी, हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हुआ है ऑयल सीड्स पे और पल्सेस पे, हमें आयात करना पड़ रहा है, दलहन भी करने पड़ रहे हैं और ऑयल भी, खास तौर पे पाम ऑयल हम काफ़ी आयात कर रहे हैं। और भारत सरकार ने इन्हीं को देखते हुए और देश को और हमारे देशवासियों को एक अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स मिलें और हम इस पे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए पिछले वर्ष नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स NAMEO का एक मिशन मोड पे लॉन्च किया है। आइए मिलते हैं राजस्थान के कुछ प्रगतिशील मिलेट उत्पादक किसानों से और जानते हैं कि वे किस तरह से मिलेट उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, जिसमें 60 बीघा फसल बाजरे की है। उसमें 86 M94 बाजरा नई वैरायटी का लगा है। उस सब बाजरों से उत्तम क्वालिटी का बाजरा है, चारा बढ़िया और पैदावार अच्छी है। और 100 किसान सारथी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, किसान प्रवक्ता भी हैं, उन सब का बाजरा बहुत अच्छा है। आने वाली फसल में अब हम सरसों की फसल बोएंगे, उसमें मेरे पास 40 बीघा पक्की ज़मीन में सरसों बोई जाएगी।
हाँ, मैं खेड़ी मिल्क से आई हूँ। मेरा प्रेम देवी नाम है, यादव हूँ, खेती बाड़ी करती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ सीखने के मिले। आपको अधिकारी बताया, वो मेरे पल्ले पड़े हैं, जो भी बताए बहुत अच्छी लगी बातें। मेरा नाम सरोज है, मैं गांव रसीलपुर से आई हूँ और मैं भरतपुर के रहने वाली हूँ, राजस्थान। हम यहाँ मिल्स में यहाँ ये प्रोग्राम है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और हम खेती में बाजरा लगाते हैं तो और बाजरों से अधिक पैदावार होती है और हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। और हमें उत्साह हुआ कि आप मतलब इससे क्या होता है सारी जानकारी मिली है हमें यहाँ के, और पहले भी आए हैं। और कृषि दर्शन की टीम ने बात की कुछ सफल एग्रो स्टार्टअप से जो मिलेट उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में सबसे पहले मिलते हैं सफल स्टार्टअप मिलेट डॉक्टर धनुश्री सिंह से। आज हम फिकी द्वारा आयोजित राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव में आए हैं। मैं मिलेट से संबंधित कार्य करती हूँ और हम एक स्टार्टअप चलाते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। अब आई थिंक मेरे हिसाब से समय आ गया है कि बाजरा वापस पॉपुलर हो, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। चरक संहिता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तो क्यों ना इसको वापस लाया जाए। जिस तरह से शायद एक ज़माने में मैदा पॉपुलर हुआ था, आई थिंक अंग्रेज़ उनको लेके आए थे, तो ये समय आ गया है कि अब हम बाजरा को पॉपुलर करें, वो भले मॉडर्न फूड में हो, ट्रेडिशनल फूड में हो। बाजरे और मिलेट की खासियत ये है कि ना सिर्फ ये आसानी से उग जाते हैं, इनमें कोई एग्री इनपुट नहीं लगता है, इनमें पानी कम लगता है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें जो मिनरल वैल्यू है, इनका जो प्रोटीन टाइप और स्ट्रक्चर है, वो हमको बेहतर डाइजेस्ट होता है। कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि अगर आप नियमित तौर पे इनको कंज्यूम करते हैं, नियमित तौर पे आप मिलेट्स खाते हैं, तो आप कंपेयर टू अदर पीपल आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। कई रोग ऐसे हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, इनफैक्ट कई तरह के कैंसर हैं जिसमें अगर आप रेगुलर मिलेट खा रहे हैं उसकी जो रिस्क है वो कम देखी गई है। तो ये और भी एक बड़ा कारण है कि मिलेट्स पॉपुलर वापस होने चाहिए। पिछले 8 साल से अलग अलग तरह की केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। जब 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की घोषणा हुई तो हमने महसूस किया कि मिलेट से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे रोटियां बन सकती हैं, चावल बन सकता है, पुलाव बन सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो अनटच्ड है। वो सेगमेंट ये है कि हर आदमी को मीठा खाने की और मीठा पीने की इच्छा होती है। तो हमने सोचा कि क्यों न इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग मिलेट ग्रो करके और लोगों को दे रहे हैं और मिलेट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मिठाइयाँ कैसे बने मिलेट से, या ड्रिंक्स कैसे बने। तो हमने अलग अलग मिलेट्स की मिठाइयाँ बनानी शुरू की, लड्डू बनाने शुरू किए, जो हर जगह लोगों ने पसंद किए। इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि आप बाज़ार में देखते होंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक मिलते हैं जिसके अंदर फूड कलर होता है, चीनी से बने हुए होते हैं और एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हमारे नई जो पीढ़ी है उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। उसमें जो पैसा खर्च किया जाता है वो सारा इंडस्ट्री में जाता है। तो हमने रिसर्च करने के बाद विभिन्न तरह के जो मोटे अनाज हैं उन मोटे अनाज से शरबत बनाने शुरू किए, जैसे बाजरी का शरबत है, जवार का शरबत है, सावा के चावल का शरबत है, कोडो है। फिर हमने ये महसूस किया कि शरबत को बनाने के बाद उसको पीने के लिए एक लंबा प्रोसेस है कि आपके पास बोतल होनी चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, तो आप बाज़ार में नहीं पी सकते। तो बाज़ार में हम इसे कैसे उपलब्ध करा पाएँ आसानी से, तो 200 ml की बोतल में हमने इसके ड्रिंक्स बनाने शुरू किए। हम बनाते हैं मिलेट के कुकीज़ और आज हम आए हैं राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव में 2025, जो 3 साल से काम कर रहे हैं। फ़िकी जैसा आप जानते हैं, फ़िकी काम कर रही है इसमें और हमें हमेशा इनविटेशन मिलता रहता है और हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं अपने बाजरा के कुकीज़, बाजरा का केक, जो कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारा केक चख रखा है। तो इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई अमित सोनी को कहना चाहता हूँ कि कुछ शब्द कहें।
नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अमित सोनी है। RDZ 1983 बेकरी जोधपुर से हैं हम। हमने 2022 में पार्लियामेंट में एक केक कट करवाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो केक खाया, पूरी पार्लियामेंट ने खाया। उसके बाद में हमारी मिलेट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमने भी खुद ने भी जाना कि मिलेट जो है वो स्वादिष्ट है और वो स्वास्थ्यवर्धक है। तो उस पर हमने वर्कआउट शुरू किया। हमने कुकीज़, केक्स, ब्राउनी, पुडिंग्स, लड्डू, ये सारे प्रोडक्ट अभी तक बनाए हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में चेतना का जागरण करते हैं और साथ ही किसानों को नई उत्पादन वाली खेती के प्रति अग्रसर करते हैं। निश्चित रूप से फिक्की और कृषि विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित यह आयोजन किसानों के लिए, मिलेट उत्पादक किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए और निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। यहाँ हम बाजरा और सरसों के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रेडिशनली क्लाइमेट रिजिलिएंट और स्मार्ट क्रॉप है, वाटर एफिशिएंट है और यहाँ के क्लाइमेट को, राजस्थान के क्लाइमेट को बहुत फिट करता है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये। इससे किसानों की आय बढ़ती है, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अच्छी होती है और उनकी और हमारे देश का जो आयात पर निर्भरता है उसको भी कम करता है। अगर हम यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही हम अपने आयात पर निर्भरता को कम कर पाएंगे। कोटेवा एग्री साइंस की तरफ से हम काम करते हैं कि बाजरा और सरसों के लिए नई तकनीक ला पाएँ, नए नए हाइब्रिड्स लाएँ। इस प्रकार के आयोजनों में किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि अपनी कृषि आय को बढ़ाने की दिशा में वो प्रेरित हो सके। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव एक शानदार आयोजन रहा और आगे के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करने वाला आयोजन सिद्ध हुआ। ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन DD राजस्थान दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। इसी के साथ बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।